आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 है। इसको आज देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डेल्टोनिज्म एक प्रकार की बंधदता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो इसका सही उत्तर है उक्त सभी रंग, मतलब हरा, लाल और नीला रंग नहीं देख पाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा जारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है, विपरीत दिशा में ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन संबंधित है किससे? तो चार्ल्स के नियम से। चार्ल्स का यही नियम है। अगला है, बॉयल्स का कौन सा नियम होता है? तो स्थिर ताप पर गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बॉयल का नियम है, बॉयल का नियम है। ताप एवं दाब की समान स्थितियों में सभी गैसों के समान मात्रा में समान अणु होते हैं। यह अवोगाद्रो का नियम है, अवोगाद्रो का नियम है। अगला क्वेश्चन है, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहा जाता है? तो निस्तापन, निस्तापन कहा जाता है। जब गैस से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है, निक्षेपण। और ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, पायस एक कोलाइडी होता है, पायस एक कोलाइडी होता है द्रव में द्रव का, द्रव में द्रव का। दूध एक पायस का उदाहरण है, दूध जो है पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। असत कथन को चुनना है। तो हाइड्रा एवं अमीबा दोनों में अलैंगिक जनन करते हैं, यह सही है। दूसरा है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, यह भी सही है, यह भी सही है। मतलब पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सत्य है। हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है और अमीबा में द्विखंडन के द्वारा होता है। स्ट्रॉबेरी के पौधे में कायिक जनन होता है, स्ट्रॉबेरी के पौधे में कायिक जनन होता है। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? तो खंडन से इसका जनन होता है स्पाइरोगाइरा में। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बना होता है तो कार्बनिक अणुओं से, कार्बनिक अणुओं से। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो 4 नंबर जो ऑप्शन है सही नहीं है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, यह गलत है, यह गलत है। सही को देख लेते हैं एक बार। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, यह सही है। और यह बात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है, अनुच्छेद 3 में है। अगला है, इस प्रकार कोई विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में
पेश नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है। अगला है, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, यह भी सही है। तीनों कथन सही है, एक गलत है। पूछेगा, नए राज्य का प्रवेश जो भारत का अंग नहीं है, किस अनुच्छेद में इस बात को कहा गया है? तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 187 में, अनुच्छेद 187 में विधान परिषद का उल्लेख 169 में किया गया है, 169 में किया गया है। विधानसभा का अधिकतम सीट कितना हो सकता है? तो 500, और न्यूनतम कितना हो सकता है? तो 60। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस देश के संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? तो यह जापान के संविधान को शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान के ही संविधान से लिया गया है, जापान के ही संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। बैलेडीला यह छत्तीसगढ़ में है, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्योझर यह उड़ीसा में है, यह भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट यह मध्य प्रदेश में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। केद्रुमुख यह कर्नाटक में है, यह भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नवेली जो है तमिलनाडु में स्थित है, यह लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, लिग्नाइट के लिए नवेली प्रसिद्ध है। VVI क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, नवेली यह लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है जो तमिलनाडु में है। खेतड़ी यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जावर जो राजस्थान में है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, लोमबोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? तो बाली और लोमबोक के बीच, बाली एवं लोमबोक के बीच। मलाक्का जल डमरू मध्य किसके बीच है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है मलाक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है, कैसा है? तो पर्वत पदीय पठार है। पूछेगा, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्यतः घटना है? आम्रवर्षा तो यह केरल और कर्नाटक में। काल बैसाखी कहाँ प्रचलित है? तो यह वेस्ट बंगाल और असम के तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामल सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? तो यह मेसोपोटामिया में पाया जाता है, मेसोपोटामिया। पेम्पीरो घास का मैदान है, पेम्पीरो एक स्थानीय पवन है, कहाँ की है? तो अर्जेंटीना के। नाटी यह अमेरिका के है। कारपेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? कारपेंट्रिया का मैदान उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, उत्तरी में। लानोज कहाँ के घास के मैदान है? तो वेनेजुएला के। कंपोज ब्राजील के। निम्न में किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। सभ्यता का पलना किस महादेश को कहा जाता है? तो एशिया को। सभ्यता का पलना एशिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेग्जिट से क्या तात्पर्य है? ब्रेग्जिट से तो ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना, उसी को ब्रेग्जिट कहा जाता है। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को बाहर निकलना को ब्रेग्जिट कहा जाता है। और कब बाहर निकला था? तो 2020 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, इसकी स्थापना 1993 में, और सदस्य देश संख्या 27 है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो अभिलेख कौन सा है? तो भाभरू लघु शिलालेख। यह कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। मास्की लघु शिलालेख कहाँ है?
तो कर्नाटक में है। गुर्जरा कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। गुर्जरा मास्की एक जगह नहीं है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है और मास्की कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो नवंबर 1858 में, नवंबर 1858 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1526 में बाबर के द्वारा, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो खजाना कहा जाता था। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है, अबुल फजल है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। पहला है, हल्दी घाटी में 1576 में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। यह गलत है। अकबर के सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था हल्दी घाटी में। अगला है, मान सिंह ने 1586 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण करने के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया था। तो यूसुफ खां को नहीं तैयार किया था, बल्कि भगवान दास को तैयार किया था, भगवान दास को। इसीलिए कोई भी कथन सही नहीं है। आगे क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? तो फ्रांसस्वा वर्नियर ने लिखा है। वर्नियर किसके दरबार में आया था? तो यह शाहजहां के दरबार में चिकित्सक के रूप में आया था वर्नियर। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह की अस्थाई सेना, रंजीत सिंह की अस्थाई सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है फौज ए आइन, फौज ए आइन। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, सुकरचकिया मिसल से। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो बरीद शाही ने, बरीद शाही ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह, चाहे इसी को बोला जाता है हसन गंगू। और इसकी राजधानी कहाँ थी बहमनी की? तो गुलबर्गा थी, गुलबर्गा। और विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, इन्होंने मिलकर 1336 में विजयनगर की स्थापना किया था। और इसकी राजधानी हम्पी थी, हम्पी, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। आगे क्वेश्चन है, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है में किसके महत्व का पता चलता है? तो समुद्री व्यापार के बारे में, समुद्री व्यापार के बारे में। गोवा पर कब्जा पुर्तगालियों के द्वारा कब किया गया था? तो 1510 में। और कब आजाद किया गया था? तो 1961 में। 1510 में कब्जा किया गया था और 1961 में आजाद किया गया था। पूछेगा, पश्चिमी घाट के विकास के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो गॉडगिल समिति का, गॉडगिल समिति का। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, यह सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, यह भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे वेद त्रुटिहीन है, यह गलत है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, यह गलत है। 1 और 2 सही है। पूछेगा, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम के द्वारा किया गया था तथा आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। पूछेगा, भारतीय ब्रह्मा समाज के स्थापना किसके द्वारा? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। 1877 के इंपीरियल दरबार में
हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो गणेश वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेवन जोशी ने गया था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में किया गया था। खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 सत्य है। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। यह सही है। गलत कौन सा है? तो ये 1 नंबर जो है गलत है। सूती वस्त्र और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन की सबसे फलते फूलते उद्योग थे। यह गलत है। 1840 के दशक में यह गलत है। पूछेगा, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती निर्माण की इजाजत, पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती निर्माण किसके इजाजत से किया गया था? तो अकबर के इजाजत से, अकबर के इजाजत से। पूछेगा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का जगह किसने बनाया था? तो यह पुर्तगालियों ने बनाया था, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से सिविल सेवा की परीक्षा भारत और ब्रिटेन दोनों स्थान पर एक साथ कराया जाने लगा था? तो 1922 से। आईसीएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण निम्न में किसने करवाया था? तो सिकंदर शाह ने करवाया था, सिकंदर शाह ने करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो 2011-12 को, 2011-12 को। राष्ट्रीय आय किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1995 में, 1995 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो बिजली एवं परिवहन, बिजली एवं परिवहन। पशुपालन एवं फसलों की खेती, यह प्राथमिक क्षेत्र का है दोनों। आगे क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हाशिम समिति, हाशिम समिति का गठन किया गया था। तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति, यह सभी गरीबी रेखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो समपोषणीय विकास की, समपोषणीय विकास की। आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आयकर से, आयकर से। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की स्थापना 1964 में किया गया था, 1964 में किया गया था। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप में जोड़ा जा सकता है? तो आय असमानता, आय असमानता में। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? तो किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपणन, विपणित अधिशेष कहलाता है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? तो यह जयपुर में है, जयपुर में है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन सी है, यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, यह गलत है। सही को देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यहाँ कृषि कार्य प्रतिबाधित है, यह सही है। यहाँ शिकार करना निषिद्ध है, यह भी सही है। यहाँ जानवरों को चराना मनाही है, यह भी सही है। ए, बी और डी सही है, सी गलत है। आगे क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो लोहित नदी पर। लोहित नदी, दिबांग नदी, सुबनसिरी नदी, ये सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन है, विल्ट शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो अमेरिकन फुटबॉल से है, अमेरिकन फुटबॉल से है। आगे क्वेश्चन है, होला मोहल्ला एक त्योहार है जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है। किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब में। गणगौर त्योहार यह राजस्थान में मनाया जाता है। तो लोक रंग महोत्सव यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, लोक रंग। आगे क्वेश्चन है, थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, गोगोल्ला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कुराकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। सहरिया जनजाति यह राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में। मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। तथा मोनपा भी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, मोनपा। आगे क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN, और इसकी स्थापना कब हुआ था? IUCN के 1948 में, 1948 में। अगला क्वेश्चन है, 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति जिसे खाली स्थान कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया है। तो कौन सा समिति? करवे समिति, करवे समिति। आगे क्वेश्चन है, गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र की है। अगला क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्ण मेनन। अगर आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है। इसका पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है नरिंदर सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। और न्यूट्रॉन बम की खोज किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने किया था, और माइक्रोवेव ओवन का खोज किसने किया था? तो पर्सी एल स्पेंसर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका सही उत्तर है निम्न दाब और उच्च ताप में। आदर्श गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। और आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? तो PV बराबर NRT।
जहाँ P गैस का दाब है, V गैस का आयतन है, R गैस का नियतांक है तथा N मोलों की संख्या है। N मोलों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह विद्युत रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। विद्युत रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज का तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज का तार काम करता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न में कौन सबसे अधिक मृदु है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम। सोडियम के अयस्क कौन कौन से हैं? तो बोरेक्स है, ट्रोन है, चिली साल्टपीटर है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट यह आयरन का अयस्क है। मेकेलाइट, क्यूपराइट यह सभी कॉपर के अयस्क है तथा बॉक्साइड, क्रायोलाइट तथा कोरंडम यह एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? तो टेल्क से बनाए जाते हैं, टेल्क से। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। इसमें केवल जल का मात्रा बदल देने से प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जिप्सम बदल जाते हैं एक दूसरे में। अगला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपोप्रोटीन से, फास्फोलिपोप्रोटीन से। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन के, पेप्टिडोग्लाइकन के। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। और पूछेगा कि पौधे, जो पेड़ पौधे होता है उसका कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का। अगला क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण के कार्य है, क्या कार्य है गोल्जी उपकरण का? तो उपयुक्त में से सभी कार्य है, देख लेते हैं एक बार। इसके द्वारा अंतःद्रवी जालिका यानी ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं, यह सही है, इसका कार्य है। अगला है कुछ परिस्थितियों में यह सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। तथा अगला है इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ये गोल्जी उपकरण का तीनों कार्य है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था तथा राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलॉड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है, 324 में। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष। तथा राज्यसभा का कार्यकाल यह कभी समाप्त नहीं होता है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। राष्ट्रीय जल मार्ग किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो 1996 में बनाया गया था, 1996 में। आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में कौन से अनुसूची में कहा गया है? तो अनुसूची 5 में कहा गया है। यही जब 4 राज्य का नाम ले लिया जाएगा, जैसे असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में पूछेगा तो अनुसूची 6 हो जाएगा। अनुसूची 6 में इसका वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है, सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? सेंटोसा द्वीप सिंगापुर में स्थित है, सिंगापुर में। हैनान द्वीप कहाँ स्थित है? हैनान द्वीप यह चीन में है। तथा मैकवेरी द्वीप यह ऑस्ट्रेलिया में है। काचातीबू द्वीप यह श्रीलंका में है। श्रीलंका में भारत और श्रीलंका के बीच काचातीबू विवाद भी चलता है। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? तो म्यांमार बर्मा का अधिकार है कोको द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ग्लोबल कॉमन्स का भाग है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल के अनुसार है कौन सा है? तो कनाडा है, कनाडा। अफ्रीका के सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार अल्जीरिया है। और यहीं पूछ देगा जनसंख्या के आधार पर तो नाइजीरिया हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया। एशिया के सबसे बड़ा देश चीन है। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बेसिन पठार स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार कहाँ स्थित है? तो कोलंबिया पठार के दक्षिण में, कोलंबिया पठार के दक्षिण में। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो बगोटा है, बगोटा। और बोलीविया की राजधानी लपाज है। मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी है। अगला क्वेश्चन है, यूकॉन नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइन नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो जर्मनी में। नील नदी मिस्र में तथा मेकांग नदी वियतनाम में बहती है। और अमेजन नदी यह ब्राज़ील में बहती है, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर। इधर महाजनपद है और इधर राजधानी है। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में एक महाजनपद है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। दूसरा है क्रू की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ है। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा है जो यूपी में है। और असमक की राजधानी पोटली है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र राजधानी बोला जाएगा। असमक की राजधानी पोटली जो है दक्षिण भारत में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। ओंग की राजधानी कहाँ है? तो चंपा है। मगध के राजगिरी है। वत्स के कौशाम्बी है। कौशल के श्रावस्ती है। अवंती के उज्जैन है। चेदी के सतीमती है, चेदी के सतीमती है। अगर पूछेगा जो 16 महाजनपद है इसके बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी हमें प्राप्त होता है? तो अंगुत्तर निकाय से। और यही जब पूछ देगा जैन धर्म में किस से प्राप्त होता है? तो भागवती सूत्र से। भागवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो कर्नाट वंश के। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। लाल चेर के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो सेन गुटवन को। अगला क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो मीर बख्शी। और मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के समय में चित्रकार नहीं था? तो ख्वाजा अब्बू समद अकबर के दरबार में रहता था। इसके जहांगीर के समय में मंसूर, मनोहर तथा अबुल हसन ने बैलगाड़ी जो चित्र था उसका चित्रण किया था, अबुल हसन ने। ये VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की।
इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो धम्म महापात्र। धम्म महापात्र। पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में किया गया है? तो शिलालेख 1 में। शिलालेख 1 में। अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मुहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? यह किसका कथन है? ईश्वरी प्रसाद का। ईश्वरी प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशवाद को कम करने का प्रयास किया था? तो रोमिला थापर। रोमिला थापर। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। रामानंद। पूछेगा भक्ति आंदोलन जो चल रहा था दक्षिण भारत में, उसको उत्तर भारत लाने वाला कौन था? तो रामानंद। रामानंद थे। आगे क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राजपाल यानी गवर्नर का पद दिया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ था। 322 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसको हराकर? तो घानानंद को हराकर। घानानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, तुल्लु वंश का अंतिम शासक निम्न में कौन था? तुल्लु वंश के अंतिम शासक निम्न में कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाशिव। सदाशिव था। तुल्लु वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वीर नरसिंह के द्वारा। वीर नरसिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा ए। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8-9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। साम्यवादी। और कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में। 1917 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में। 1918 में। किसके द्वारा? अनसुईया साराभाई के द्वारा। अनसुईया साराभाई के द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो इसका सही उत्तर है फुलगुरी देवा। यह कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था 1861 में। मराठा किसान विद्रोह यह महाराष्ट्र में 1875 में हुआ था तथा पावना विद्रोह 1873 से 75 के बीच में बंगाल में हुआ था तथा उलगुलान विद्रोह यह झारखंड में हुआ था। 1899 से 1900 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो 1844 में। 1844। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1824 से 26। 1824 से 26। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किसने दिया था? तो नारायण गुरु ने दिया था। और दलित वर्ग फेडरेशन की स्थापना
BR अम्बेडकर के द्वारा 1930 में किया गया था। 1930 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बी सही है। 1 और 3 को देखते हैं। यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है। तथा अगला है, यह लॉरेंज वक्र को प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। ये दोनों सही है। पूछेगा, राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना जो है 3 विधि द्वारा किया जाता है। उत्पादन विधि, आय विधि तथा व्यय विधि। उत्पादन विधि, आय विधि तथा व्यय विधि। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। मूल विभेद भूमि एकाधिकार से संबंधित है। भूमि सुधार जो है भूमि चकबंदी से संबंधित है। गरीबी का दुष्चक्र यह रेगनर नक्शे का है। तथा IBRD ब्रेटन वुड सम्मेलन से संबंधित है। ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ था। IMF का भी स्थापना जो हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत ही हुआ था। अगला है, निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत के GDP में प्रमुख योगदान देता है? तो तृतीय क्षेत्र जो है अधिक योगदान देता है। GDP क्या है? तो किसी देश में एक निश्चित अवधि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य है GDP। अगला क्वेश्चन है, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? तो प्रवाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था क्या? तो इनमें से सभी। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था तथा इसका अंतिम अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण में शामिल है ए और बी दोनों। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। आगे क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग क्या कहलाता है? तो निजीकरण कहलाता है। निजीकरण। उदारीकरण क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों व्यापार और कारोबार पर सरकार का नियंत्रण को कम करना उदारीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अवशोषित क्षमता का अर्थ है। अवशोषित क्षमता का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 1, 3, 4। एक जो है यह पशुओं के आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। तीसरा है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है तथा चौथा है, यह कैंसर पैदा करता है। यह तीनों रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित है। और इसकी खोज किसने किया था रेडियोधर्मिता की? तो हेनरी बेकरल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 6 अनुसूचियां है। 6। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में आया था वन संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित किया गया था? तो 1897 में।
1997 में। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1984 में। 1984 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो रवांडा के साथ। किसके साथ करता है? युगांडा, केन्या तथा तंजानिया। युगांडा, केन्या तथा तंजानिया। VVI क्वेश्चन है। नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। बैकाल झील रूस में स्थित है, रूस में। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो हैदराबाद में। तथा भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? यह भी हैदराबाद में है। आगे क्वेश्चन है, PM कुसुम योजना संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से। PM कुसुम योजना संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से और इसकी शुरुआत 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1998 में गठित तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तो शैक्षिक व्यय से। पुट्टा स्वामी केस किससे संबंधित है? तो यह निजता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मोत्से तुंग के द्वारा। चीन के कम्युनिस्ट दल का यह नेता थे, मोत्से तुंग। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से। आगे क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। कब? तो 1951 में। और पहली अनुसूची में यह शामिल है। पहली जो संविधान संशोधन हुआ था इसी के लिए हुआ था, 9वीं अनुसूची के लिए। जब लागत औसत लागत के बराबर होती है तो उसकी लागत की प्रवणता क्या होती है? तो शून्य होती है, शून्य। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो कर क्या कहलाएगा? अनुपातिक कहलाएगा, अनुपातिक। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अमर्त्य सेन निर्धनता के दुष्चक्र से। यह रेगनर नर्कसे से संबंधित है, निर्धनता के दुष्चक्र। अल्फ्रेड मार्शल, यह सीमांत उपयोगिता के विश्लेषण से संबंधित है। J.M. किन्स, ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत से संबंधित है। तथा कार्ल मार्क्स, यह अधिशेष मूल्य सिद्धांत से संबंधित है। अगर आपको कोई क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। यह एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है। आज का पहला क्वेश्चन है, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर। और मानव नेत्र जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, एंडोस्कोपी। लेकिन पेरिस्कोप पूछेगा तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को मापा जा सकता है वस्तु के कार्य करने की क्षमता से, कार्य करने की क्षमता के द्वारा। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, जूल। अगला क्वेश्चन है, समदाबी प्रक्रम में निम्न में क्या नियत रहता है? समदाबी प्रक्रम में निम्न में क्या नियत रहता है? तो दाब जो रहता है नियत रहता है, दाब।
ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है, घन मीटर। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय पथ पर दौड़ते समय एथलीट की गति होती है। कैसी गति होती है? तो त्वरित गति होती है, त्वरण के साथ गति होती है। अगला है, त्वरण की परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अलोह धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज कौन नहीं है? तो अवरक नहीं है, अवरक। यह एक अधातु है। और तांबा का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। और बक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का। और गैलेना जो है सीसा का अयस्क होता है, सीसा का। अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस। कौन सा? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। एआरटी थेरेपी जो है एड्स से संबंधित है, एआरटी थेरेपी। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है? तो फास्फोग्लाइसेसिस अम्ल। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो जल यानी पानी, CO2, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल, ये 4 आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई है? तो जाति। जाति जो है जीवधारी के वर्गीकरण की मूल इकाई होता है। और 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया था? तो विटेकर ने। वर्गीकरण का जनक किसको माना जाता है? लिनियस को, जो 2 जगत में किया था, लिनियस। और विटेकर 5 जगत में। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष निम्न में कौन होते हैं? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो होते हैं राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और इसकी स्थापना 2019 के अधिनियम के तहत किया गया था, 2019 के अधिनियम के तहत किया गया था। राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में है, 52 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया था? 2018 में, 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत, 102वां संविधान संशोधन के तहत। और किस अनुच्छेद में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग? तो 338 के बी में है, 338 के बी में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो यह है 338 में, 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 338 के ए में, 338 के ए में। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने की छूट प्रदान की है? तो तालुका पंचायत, तालुका पंचायत। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन है, येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? तो मंगोलियाइड, मंगोलियाइड। और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है यह संथाल जनजाति जो पाई जाती है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो जून जुलाई में, जून जुलाई में की जाती है। और रबी फसल की बुआई नवंबर से दिसंबर के मंथ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दारा क्या कहलाता है? तो बनिहाल दारा कहलाता है। बनिहाल दारा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। बोलन दारा कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नीति दारा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और काराकोरम जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दारा यह हिमाचल प्रदेश में। सेला दारा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? तो 10.7 पे। और 27% भाग पर पठार पाया जाता है और 30% भाग पर पर्वत, जिसमें 10.7 पर उच्च पर्वत पाए जाते हैं और 43% पर मैदान पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। तो सभी कथन सत्य है। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। ये बांगर और खादर स्वरूप में होते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग पर स्थित है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। जो भारत में मिट्टी का विस्तार है उसमें जलोढ़ सबसे अधिक है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लेटेराइट है। जल काले इसका ट्रिक है याद करने के लिए छोटा सा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो बम्बई में माना जाता था। बी आर अम्बेडकर जो थे महार समुदाय से संबंधित थे, महार समुदाय से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेकांग नदी है। वियतनाम में यह मेन रूप से बहती है, मेकांग नदी। इरावदी नदी जो है म्यांमार में बहती है। पोटोमैक यह अमेरिका में, और इसी के किनारे पे वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है। और टिग्रिस जो है नदी, उसके किनारे पर बगदाद जो इराक में पड़ता है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक के। इसके अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो टी पैंथलर ने 1750 में खोजा था। और इसको पढ़ा था कब और किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये 1837 में पढ़ा था, 1837 में। आगे क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र निम्नलिखित में कौन सी पदवी नहीं धारण की थी? तो त्याग समुद्र के। कौन कौन धारण किया था? गंगईकोंड के, मुंडीकोंडा के, पंडित चोल के। ये 3 उपाधि धारण किए थे। और त्याग समुद्र की उपाधि किसने धारण किया था? तो विक्रम चोल ने किया था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। और तंजावुर के बृंदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर में ही थी। आगे क्वेश्चन है, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें 1 और 3 सही है। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गया था। कर्नाट्य वंश के संस्थापक नानदेव थे। मैसूर राज्य की स्थापना वोडियार ने किया था, और विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। 1746 से 48 के बीच में हुआ था। फारस से आने वाले अब्दुल रजाक हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय था। नूनिज जो था अच्युत राय के समय में आया था। अच्युत राय के समय में कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था।
बारबोसा एवं डोमिंग पायस, यह कृष्ण देव राय के समय में आया था, कृष्ण देव राय के समय में आया था। आगे क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावशेष को निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुका के द्वारा किया गया, हरिहर एवं बुका के द्वारा किया गया। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव था, लक्ष्मण देव था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर सिख धर्म का नेतृत्व किया। बंदा बहादुर एक सिख था जिनका जन्म हुआ था 1670 में पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तख्त अकाल बंगा की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो हरगोविंद, गुरु हरगोविंद के द्वारा। यह 6वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु हरकिशन यह 8वें गुरु थे। गुरु हर राय यह 7वें गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, गुरु नानक थे। आगे क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के शासनकाल में अटूट शांति का काल कहा जाता था? तो हरिहर प्रथम के, हरिहर प्रथम के। निकोलो कांटी इटली यात्री किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम में, देवराय प्रथम। नूनिज जो था पुर्तगाली था, अच्युत राय के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अब्दुल रजाक यह फारसी था, फारस का था और देवराय द्वितीय के समय में आया था अब्दुल रजाक। अगला क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद निम्न में किसने किया था? तो फैजी ने किया था। फैजी अकबर के दरबार में थे, फैजी जो थे अकबर के दरबार में थे। और लीलावती जो पुस्तक है गणित से संबंधित है, गणित से। दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत अकबर के समय में टोडरमल के द्वारा किया गया था, टोडरमल के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा निम्न में किस परिवार से संबंधित है? तो भारतीय यूरोपीय से, भारतीय यूरोपीय से। आगे क्वेश्चन है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? तो यह अवध के विलय के बारे में कहा गया था, अवध जब विलय हो रहा था उस समय कहा गया था। कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, उनके बड़े भाई का क्या नाम था? तो अमर सिंह था, अमर सिंह। और जगदीशपुर से 1857 में अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो विसेंट अय्यर था, विसेंट अय्यर था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया? तो 1859 में। यूरोपीय सेना 1861 में 2 भागों में बट गया था इसी विद्रोह के कारण, 2 साल के बाद। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1902 में, 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो 1904 में, 1904 में। करजन के समय में यह दोनों आया था। करजन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। आगे है, लुसाने की संधि किन 2 देशों के मध्य हुई थी? तो तुर्की और यूनान, तुर्की और यूनान के बीच, तुर्की और यूनान के बीच। कब हुआ था? तो 1923 में। बेसिन की संधि 1802 में हुआ था, 1802 में। निम्न में किस नाम से डचों की व्यापारिक संस्था को जाना जाता था? तो वोक, वोक के नाम से। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ खोला गया? तो मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एस्तादो द इंडिया किसका नाम था? तो
यह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, इस्तादो द इंडिया। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश किया गया? तो 1997-98 में, 1997-98। भारत में सेवा कर प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो 1994-95 में, 1994-95 में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना था? तो 17.72 और भारत की साक्षरता दर पुरुष का कितना है? तो 82.12% तथा महिला का कितना है? तो 65.46%। और केरल का कितना है? 93.91% साक्षरता दर 2011 के अनुसार ये सभी था। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना का एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो पांचवी में। निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा। नरेगा का अधिनियम कब था? तो 2005 का अधिनियम था, 2006 में लागू हुआ और इसका नाम में महात्मा गांधी कब जोड़ा गया, यानी मनरेगा कब किया गया? 2009 में। काम के बदले अनाज कब आया कार्यक्रम? 2004 में आया, 2004 में। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, कॉमन। तो लॉटरी द्वारा पुरस्कार जीतना नहीं शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो भूकंप पीड़ित की सहायता एवं नए मकान का निर्माण। राष्ट्रीय आय की गणना विधि कौन कौन सी है? तो उत्पादन विधि है, आय विधि है एवं व्यय विधि है, 3 विधि है। आगे क्वेश्चन है, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या का अनुपात। संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? तो जॉन लॉक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में कौन करता है? तो इनमें से सभी करता है, प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन तथा स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो पहले 3 हो जाएगा, कवच वाले जीव के बाद दूसरा हो जाएगा पहला कीट, उसके बाद पहला सरीसृप हो जाएगा, उसके बाद पहला स्तनधारी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है कितनी? तो 3 होती है। इसका सूत्र क्या होता है? तो C3H6 होता है, C3H6 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम कौन है? तो विष्णुदेव साय। एमपी से अलग कब हुआ था छत्तीसगढ़? तो 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। रसिया जो है ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सरनपुर घराना से कौन संबंधित है? बहराम खान। उस्ताद फयाज खान आगरा घराना से है। उस्ताद विलायत खान यह इटावा घराना से है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरबीआई का गवर्नर क्रमशः सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल है किसका? तो लंबा है बेनेगल रामाराव तथा छोटा कार्यकाल है अमिताभ घोष का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ
निम्नांकित में से किससे सबसे नजदीक है? तो मधुबन के नजदीक है। यहीं पे जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर स्थित है, पारसनाथ की पहाड़ी पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नगद फसल का उदाहरण नहीं है? तो ज्वार। कौन कौन है? मूंगफली है, गन्ना है, जूट है। अगला क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानखेड़ थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय एवं अमोघ वर्ष थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश, प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। गणित सार के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्याना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। अगर आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 है। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलाखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है अली मुहम्मद खान। अली मुहम्मद खान। भारत पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया था? तो 1739 में। नादिर शाह कहाँ के था? तो ईरान के था यह। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था। मुहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को। यह कहाँ से थे? तो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। और तात्या तोपे कहाँ से? तो झांसी से। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब थे। कानपुर से नाना साहब थे। और इलाहाबाद से लियाकत अली थे। बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान। आगे क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो जोरी खाना के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी जो थी हम्पी थी। और विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो पैगोडा थी। विजयनगर की मुद्रा जो थी पैगोडा थी। बहमनी की स्थापना 1347 में हसन गंगू के द्वारा किया गया और इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी की राजधानी गुलबर्गा थी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तगमा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था।
मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1555 में लड़ा गया था 1555 में, तथा सरहिंद का युद्ध भी 1555 में हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। और कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, 1540 में। हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था? तो 1556 में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं का मृत्यु 1556 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था? तो अबुल फजल ने किया था। और हुमायूं के बारे में किसने कहा था? जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। किसने कहा था हुमायूं के बारे में? तो यह लेनपुल ने कहा था। लेनपुल ने किसको छोटा अकबर कहा था? तो दारा शिकोह को छोटा अकबर भी कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो शेर शाह ने धारण की थी। शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो बहार खां लोहानी ने। और शेर शाह सासाराम के जमींदार था। शेर शाह की मृत्यु कब हुआ था? तो 1545 में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में न्याय विभाग के प्रबंधक को क्या कहा जाता था? तो काजी कहा जाता था। वजीर किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को वजीर। मुगल साम्राज्य में सैन्य प्रमुख कौन होता था? तो मीर बख्शी होता था। अगला क्वेश्चन है, सुदूर श्रृंगार पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुंदरदास है। और सूर सागर के लेखक कौन है? तो सूरदास है। विनय पत्रिका तथा रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। मरियम महल की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किसे भारत का सादी कहा गया? तो अमीर हसन को। कव्वाली का जनक किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली, जो यूपी में पड़ता है, पटियाला नहीं, पटियाला पंजाब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया? तो 1832 में। यह दामिन इन कोह कहाँ है? तो झारखंड में साहेबगंज में स्थित है। झारखंड के साहेबगंज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, करजन के समय सहकारी उधार समिति अधिनियम को किस वर्ष गठित किया गया? तो 1904 में। करजन के समय में पुलिस आयोग का गठन कब किया गया? तो 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम करजन के समय में कब पारित किया गया? तो 1904 में। और करजन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1899 से लेकर 1905 तक था। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? तो फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा। फ्रांसवा बर्नियर किसके दरबार में आया था? तो शाहजहां के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसका राज इनमें सभी आंसर है। देख लेते हैं क्या क्या है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। अगला है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी कारण था।
भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा लगा सकता था। यह भी इसका कारण है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन। यह कहाँ शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बीजेपी की स्थापना कब हुआ था भारतीय जनता पार्टी का? तो 1980 में। 1980 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था। 1984 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो इसका सही उत्तर है बिमल पटेल। बिमल पटेल। आगे पूछेगा, अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो चंद्रकांत वी सोमपुरा। चंद्रकांत वी सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर में मूर्ति जो था, मूर्ति उसका वास्तुकार कौन था? तो अरुण योगीराज। अरुण योगीराज। आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 2020 में। 2020 में। एलजीबीटीक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? एल से लेस्बियन होता है, जी से गे होता है, बी से बाइसेक्सुअल होता है तथा टी से ट्रांसजेंडर होता है, क्यू से क्वीर होता है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। एनसीआरबी की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। 1986 में। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में। 1986 में। आगे क्वेश्चन है, आईयूसीएन की स्थापना 1948 में। 1948 में। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र किसी नदी तट पर स्थित नहीं है? तो भिलाई जो है किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगाया गया था? तो ब्रिटेन यूके की सहायता से लगाया गया। सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा के किनारे। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन है, सोनोरान। सोनोरान क्या है? तो उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़ा देश कनाडा है तथा दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील। नेगेव मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इजराइल में है। और नाबीब मरुस्थल कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, सुलवेसी द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में है। सुलवेसी द्वीप हिंद महासागर में है। जावा द्वीप कहाँ है? यह भी हिंद महासागर में है। जावा द्वीप। आगे क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम के लिए। अफीम के लिए। अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है? तो 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। काबुल। आगे क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? तो सभी। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, स्टील उद्योग। पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो चेन्नई में लगाया गया था 1904 में। 1904 में।
सूर्य का ताप मापा जाता है उताप मापी से। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री केल्विन होता है। 6000 केल्विन होता है, डिग्री केल्विन के साथ नहीं लगता है, 6000 केल्विन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। और चंद्र ग्रहण में जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। आगे क्वेश्चन है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो लाल वाला। लाल जो है कम उठा हुआ दिखाई देता है। और सबसे अधिक तरंगध्वज लाल का ही होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब के समान। वायुमंडलीय दाब के समान। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। आगे क्वेश्चन है, व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो ABD जीनोम। ABD जीनोम गेहूं का किस्म मुकुट प्लस एक गेहूं का किस्म है। आगे क्वेश्चन है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन स्तर में है कितना? तो 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर। 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर। जल का प्रदूषण कैसे मापा जाता है? नदी में जल का प्रदूषण कैसे मापा जाता है? तो उसमें घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कीटभक्षी नहीं है तो कसकूटा नहीं है। कौन कौन सा है? घटपर्णी, जिसको नेफेन्थीज कहा जाता है, नेपेथिंज कहा जाता है, यूटिकुलेरिया तथा ड्रोसेरा, ये तीनों है। पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। पौधे में आर्द्र पतन और आर्द्र गलन रोग किसके कारण होता है? तो पिथियम डिवेरियनम। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है को पहचानना है। तो केवल 2 सही सुमेलित नहीं है। खर्ची पूजा पश्चिम बंगाल दिया है, जो त्रिपुरा में होगा। खर्ची पूजा त्रिपुरा में होता है तथा गरिया बाबा यह भी त्रिपुरा में होता है। कटी बिहू असम में होता है, उगादि कर्नाटक में होता है। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। ICAR दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई। ICAR की स्थापना भी 16 जुलाई 1929 को हुआ था। 16 जुलाई 1929 को हुआ था। कालीला व दिमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म पद्धतियाँ से। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू। आगे क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। 39 का सी हो जाएगा। पॉल एरलिच। द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक विमल जलान है।
आगे क्वेश्चन है, फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान। पाखल वन जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में, तेलंगाना में स्थित है। अंशी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, तथा पखुई वन जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में, पखुई अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 2002 में, 2002 में। विश्व स्वर्ण उत्पादन में कौन सा प्रसिद्ध है जगह? तो जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, पीएम दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही है, यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से, हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से। अगला क्वेश्चन है, खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो कृषि साख से है, कृषि साख से। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1949 में, 1949 में। महाजन समिति का संबंध चीनी घोटाला से है, चीनी घोटाला से। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है? तो 1 और 2, रंगराजन समिति तथा सुरेश तेंदुलकर समिति। विजय केलकर समिति पीपीपी मॉडल से संबंधित है। उत्पादन फलन संबंध किसके साथ स्थापित होता है? तो निवेश का उत्पादन के साथ, निवेश के उत्पादन के साथ। सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा। पृथ्वी, अच्छा, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1931 में, 1931 में। आगे क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोनों कथन सही है। देखते हैं, प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यवसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है। यह दोनों कथन सत्य है, यह दोनों कथन सत्य है। सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1980 में, 1980 में। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? तो बिलहन है, बिलहन। आदि पुराण के लेखक कौन है? तो जिनसेन है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं, महावीराचार्य हैं। आगे है, अमोघ वृत्ति के लेखक सत्याना है, सत्याना, अमोघ वृत्ति के। देवी चंद्रगुप्तम के विशाख दत्त हैं। स्वप्नवास वदतम के कौन है? तो भास है। माल विकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि मित्रम के कौन है? तो कालिदास हैं। काव्य मीमांसा के कौन है? तो राजशेखर हैं। हर विलास के लेखक कौन है? तो राजशेखर ही हैं, हर विलास के। भुवन कोश के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। राजत तरंगनी के लेखक कौन है? तो कलहन है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पवन दूत के लेखक धोई है, पवन दूत के धोई है। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है? तो हल्ला युद्ध, हल्ला युद्ध। अगर आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। इसका पहला क्वेश्चन है, नीलांबर तथा पीताम्बर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड से, झारखंड से। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 10 57 मेरठ से शुरू हुआ था,
मेरठ से। और मंगल पांडे को इसमें फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857। अगला क्वेश्चन है, हिंद यानी भारत के लोक के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो अरब के द्वारा किया गया था, अरब के द्वारा। भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो मुहम्मद बिन कासिम, मुहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन है, इंडोलॉजी के जनक तथा प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अल-बरूनी, अल-बरूनी। यह कहाँ के था? तो उज्बेकिस्तान के था अल-बरूनी, और मोहम्मद गजनी के दरबार में आया था। और किताब उल हिंद, इसकी रचना किसने किया था? तो अल-बरूनी ने ही किया था, अल-बरूनी। और अल-बरूनी का पुराना नाम अबू रिहान था, अबू रिहान। अगला क्वेश्चन है, मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ था? तो कनाडा में। मेटिसो विद्रोह कनाडा में हुआ था। और मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। बक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह चीन में हुआ था। बक्सर VVI क्वेश्चन है, बक्सर विद्रोह चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जहांगीर के समय में आया था, जहांगीर के समय में। और मनुची जो था औरंगजेब के समय में आया था इटली से। और हॉकिंस भी था जो जहांगीर के समय में ही आया था। थॉमस रो यह भी जहांगीर के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा को किसने समाप्त किया? तो औरंगजेब ने इसको समाप्त किया था। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1564 में किया था, 1564 में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण, तैमूर लंग जो था भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में, 1398 में। नासरुद्दीन मोहम्मद के समय में, नासरुद्दीन मोहम्मद के समय में भारत पर आक्रमण किया था। मरियम महल कहाँ स्थित है? यह फतेहपुर सीकरी में है। मरियम महल फतेहपुर सीकरी में है। और इबादत खाना की स्थापना कब हुआ? तो 1575 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश तथा माधी किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो यह अकबर के दरबार में थे, अकबर के। और अब्बू समद भी अकबर के दरबार में थे। मीर हासिम यह शाहजहां के दरबार में थे। मंसूर यह जहांगीर के समय में थे, जहांगीर में। बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? तो अबुल हसन। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? तो यह वेतन भुगतान करता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी होता था, बख्शी। आगे है, राजस्व प्रभारी को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए बजारत राजस्व प्रभारी को कहा जाता था। मुगल साम्राज्य में मीर बख्शी पद किसके लिए था? तो सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था। मीर बख्शी सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1408 में हुआ था। इसका निर्माण किसने किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी। और कहाँ पर है? तो जौनपुर में है अटाला मस्जिद। आगे क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। और इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम का विरोध किया था। और ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1828 में किया गया था। पूछेगा, ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में शुरू हुआ था ओटावा सम्मेलन।
और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ब्रिस्टल, जो इंग्लैंड में पड़ता है, इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिस्टल में। आगे क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के सैनिक ने मदद किया था। और जैकोबिन क्लब कब स्थापित किया गया? तो 1797 में श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? तो 1799 में। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहले 4 हुआ था। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुआ था। उसके बाद 3 हुआ था। एडम्स रिपोर्ट, यह 1930 के दशक में आया था, एडम्स रिपोर्ट। उसके बाद आया था 1 वुड डिस्पैच, 1854 में आया था। उसके बाद आया था 2 नंबर कोलकाता विश्वविद्यालय। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी? तो केसरी जो था मराठी भाषा में, और अंग्रेजी में मराठा लिखा गया था। अंग्रेजी में मराठा लिखा गया था। मराठी में केसरी लिखा गया था, अंग्रेजी में मराठा लिखा गया। किसके द्वारा? तो तिलक के द्वारा। और पूछेगा, गणपति महोत्सव की शुरुआत 1893 में हुआ था। गणपति महोत्सव की शुरुआत 1893 में हुआ था। यह भी बीजी तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। और शिवाजी महोत्सव यह 1895 में हुआ था। इसकी शुरुआत भी बीजी तिलक के द्वारा किया गया था 1895 में। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1935 में। 1935 में। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत। आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। कौन कौन? तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु भी 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़ीसा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1, 2, 3, यानी बच्चा, स्त्रियों और जनजातियों, दलित के लिए नहीं है। आगे क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। पहली अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? तो 25 अगस्त 1946। 25 अगस्त 1946। और अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह। आगे क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 129 में। 129 में। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह 215 अनुच्छेद में लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद निम्नलिखित में किसके समतुल्य होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है। और भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। संघ लोक सेवा आयोग, इसकी व्याख्या कहाँ किया गया? तो भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में किया गया है।
यूपीएससी के। आगे क्वेश्चन है, राज्यों के लिए राज्यसभा का निर्धारण कौन करता है? तो संबंधित राज्य का विधानमंडल, संबंधित राज्य का विधानमंडल। राज्य विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? तो 169 में, 169 में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 37 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो 36 से 51 में है, 36 से 51 में है। आगे क्वेश्चन है, लुजोन, लुजोन द्वीप कहाँ स्थित है? लुजोन द्वीप तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। लुजोन की संधि कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश कौन सा है? तो इटली है, इटली है। और इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो नदी, पो नदी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो जूट, जूट जो है जायद फसल का उदाहरण नहीं है। कौन कौन है? तो तरबूज, ककड़ी और खीरा है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो चावल आते हैं, मक्का, कपास, मूंगफली इत्यादि, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्थित हंसदेव घाटी निम्न में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। छत्तीसगढ़ का बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किस देश को बाल्टिक समूह का सदस्य नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्मेनिया। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है, येरेवान। लटाविया की राजधानी कहाँ है? तो रिगा है, रिगा। और एस्टोनिया, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तेलिन है, तेलिन। लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस, लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस है। आगे क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर में शामिल होते हैं कौन कौन? भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आंतरिक ग्रह को प्रस्तुत करता है? तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच। आंतरिक ग्रह में कौन कौन आते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगर पूछेगा जेवियन ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह किसको कहा जाता है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आगे क्वेश्चन है, सामान्यतः कंधों पर लटकाने वाले थैलों या बैगों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दाब को कम करने के लिए, दाब को कम करने के लिए। दाब का परिभाषा क्या होता है? तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है दाब का? तो पास्कल होता है, पास्कल। आगे क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे क्वेश्चन है, सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी कि फोटोवोल्टिक प्रभाव पर, फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। आगे क्वेश्चन है, वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जलरोधक गुण का कारण है क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। आगे क्वेश्चन है, उस अधातु का नाम बताएं जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है? तो हीरा, हीरा का गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होता है और यह अधातु है। द्रव अवस्था में धातु कौन सा है जो पाया जाता है? तो पारा है, पारा। और द्रव अवस्था में अधातु कौन सा है?
तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH होता है। आगे क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो कथन 3 गलत है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती, यह गलत है। सही कौन है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, यह सही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है, यह भी सही है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी ऊतक का एक समूह है? तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एवं स्क्लेरेकाइमा। पूछेगा पौधे का लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। आगे क्वेश्चन है मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पहले किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय, उसके बाद मूत्र मार्ग। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। निम्नलिखित में कौन सा वायुजनित रोग है? वायुजनित रोग कौन सा है? तो खसरा है। खसरा जो है वायरस से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है तथा मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल ए। विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। आगे क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे, मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे। आगे क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह मिजोरम में सबसे अधिक है, मिजोरम में सबसे अधिक है। आगे क्वेश्चन है स्टेलेकाइटस, स्टेलेकाइटस, स्टेलेग्माइटस और पिलारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूजल। भूजल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का उत्तर देख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का यह उदाहरण है, पर्णपाती वन। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शहर मेकांग नदी के तट पर स्थित है? तो नोम पेन, नोम पेन मेकांग नदी के तट पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित में किससे पीड़ित है, किस रोग से? तो बुलिमिया, बुलिमिया रोग से पीड़ित है। आगे क्वेश्चन है संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण क्या है? तो बचत का अभाव, बचत का अभाव। निम्न में कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? तो बी और सी दोनों, बी सुरेश तेंदुलकर समिति तथा सी लकड़वाला समिति, लकड़वाला दोनों गरीबी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कूट का चयन कीजिए। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। देखते हैं मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति कर साधन मानता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है, यह सही है। दूसरा क्या है
मानवा पूंजी का परिक्षेप, मानवा पूंजी का परिक्षेप में मानव स्वयं साध्य भी है, यह भी सही है, इसलिए दोनों कथन सत्य है। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम के द्वारा किया गया था और यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? सिंघन थे, सिंघन। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंघन के दरबारी थे। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। अगला क्वेश्चन है, कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। मयूर शर्मन, और इसकी राजधानी बनवासी थी। कदम वंश की राजधानी बनवासी थी। और गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। माधव प्रथम। अगर आपको कोई आंसर में आपको डाउट लगता है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।